प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है, स्मार्ट स्कैन सिविल इंजीनियरिंग का एक बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। तो इसमें हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस किया और आज का जो वीडियोस होने वाला है इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, जो 2018 के अलग अलग एग्ज़ाम्स में सवाल जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स which prevents one body from sliding on another is known as static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो प्रिवेंट करता है वन बॉडी को फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अनदर, तो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी जो है जस्ट बिगिन करता है टू स्लाइड ओवर द अनदर सरफेस और बॉडी, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एट दिस कंडीशन बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, इस कंडीशन में बॉडी जो है जस्ट स्टार्ट करता है मूव करना। डायनेमिक फ्रिक्शन, इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन that occurs between any two surface. Dynamic friction, it is defined as the friction that occurs between any two surfaces when they are in moving position. When they are in moving position, it is also called kinetic friction. इसको जो है हम kinetic friction कहते हैं। Rolling friction, rolling friction, the friction resisting the motion of rolling body on another surface is known as rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फ्रिक्शन है जो रेसिस्ट करता है मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी को ऑन अनदर सरफेस, उसको बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड रोलिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड रोलिंग एट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हमारा बॉडी है, ये वेट जो है रखा गया है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि वेट हमारा आ गया, और ये विड्थ है हमारा, और ये हमारा हाइट है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है हमारा लग रहा है। तो स्लाइडिंग कंडीशन में म्यू जो है लेस दैन b/2h, रोलिंग कंडीशन में म्यू जो है ग्रेटर देन b/2h। एट इंक्लाइंड रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ये यहाँ पे एंगल थीटा हो गया हमारा, ये w साइन थीटा, नीचे की ओर w लग रहा है, जो कि w इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो ये g हो गया w इज इक्वल टू mg, एंड ये हो गया हमारा वेट का कंपोनेंट w cos थीटा। ऊपर की ओर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, और वेट को काउंटर करने के लिए रिएक्शन जो है हमारा लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे F इज इक्वल टू W साइन थीटा, R इज इक्वल टू W cos थीटा। स्लाइडिंग कंडीशन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू लेस देन b/h। रोलिंग कंडीशन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू ग्रेटर देन b/h। मशीन, लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ मशीन। उसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ मशीन।
For an ideal machine, a straight line will pass through the origin. जो स्ट्रेट लाइन है वो पास होता है थ्रू ऑरिजिन, तो उसको बोला जाता है आइडियल मशीन. एक्स एक्सिस पे लोड एंड वाई एक्सिस पे आपका एफर्ट, एंड ये आपका हो गया P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एंड ये एंगल थीटा. तो P इज इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू. फॉर एक्चुअल मशीन के लिए अ स्ट्रेट लाइन विल हैव एन इंटरसेप्ट एट C. For an actual machine, a straight line will have an intercept at C. The intercept C is the amount of effort. The intercept C is the amount of effort required by machine to overcome the friction. एक्स एक्सिस पे लोड है और वाई एक्सिस पे हमारा एफर्ट है. तो ये हमारा P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, और यहाँ पे थीटा हमारा दिया गया है एंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू एम, और ये C हो गया कांस्टेंट, और ये जो है P आइडियल जो हमारा हो गया. तो P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. P जो है अप्लाइड एफर्ट टू लिफ्ट द लोड, M जो है स्लोप ऑफ ग्राफ, tan थीटा जो कि कांस्टेंट, W जो है लिफ्टेड लोड, एंड C जो है कांस्टेंट जो कि मशीन फ्रिक्शन हमारा होता है. टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मशीन. एफर्ट्स P. द फोर्स विच इज अप्लाइड टू लिफ्ट अ लोड इज कॉल्ड एफर्ट. उसको क्या बोला जाता है? एफर्ट बोला जाता है. मैकेनिकल एडवांटेज MA. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लिफ्टेड लोड डिवाइडेड बाई अप्लाइड एफर्ट इज इक्वल टू W बाई P. वेलोसिटी रेशियो VR. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी Y बाई X. velocity ratio of a belt if thickness of belt is considered N2 by N1 is equal to D1 plus T by D2 plus T. If thickness of belt is neglected, N2 by N1 is equal to D1 by D2. Velocity ratio of compound belt drive is a speed of last follower divided by a speed of first driver is equal to product of diameter of drivers divided by products of diameter of follower. For maximum power transmission, velocity of belt is V is equal to square root T max by 3 into M. T max जो है ये हमारा मैक्सिमम टेंशन होगा बेल्ट में, और M जो है मास होता है बेल्ट का पर मीटर लेंथ इन केजी. इफिशियंसी ऑफ मशीन का इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे. आउटपुट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट टू द मशीन, माने मशीन में कितना इनपुट दिया गया और कितना आउटपुट, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, वो हमारा इफिशियंसी निकल कर आ जाएगा. तो W इंटू एक्स बाई पी इंटू वाई. रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ ए मशीन. Efficiency is equal to mechanical advantage divided by velocity ratio. If n यानी efficiency 100%, then mechanical advantage is equal to velocity ratio. For ideal machine, mechanical advantage is equal to velocity ratio. For practical machine, mechanical advantage less than velocity ratio. For ideal machine और परफेक्ट मशीन, आइडियल मशीन और परफेक्ट मशीन के लिए
नो फ्रिक्शनल लॉस, इफ नो फ्रिक्शनल लॉस देन इफिशियंसी 100%, या फिर एक होता है जो कि फ्रिक्शन लेस मशीन के लिए होता है। अगर फ्रिक्शन लॉस हम कंसीडर करेंगे तो इफिशियंसी हमेशा लेस देन 100 या फिर लेस देन 1 जो है हमारा होगा। नॉन रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग, नॉन रिवर्सिबल मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ लॉकिंग भी कहते हैं। A screw jack used for lifting the loads, a screw jack used for lifting the loads is non-reversible machine, उसको क्या बोलेंगे? non-reversible machine जो है हम उसको कहेंगे। system of pulleys, system of pulley, types of system, velocity ratio and mechanical advantage। first वेलोसिटी रेशियो 2 के पावर n एंड w इंटू 2 के पावर n बाई w प्लस w इंटू 2 के पावर n माइनस 1। सेकेंड n वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज vr इज इक्वल टू 2 पाई r बाई p1 माइनस p2। थर्ड वेलोसिटी रेशियो 2 के पावर n माइनस 1 and mechanical advantage p into 2 के power n minus 1 plus w into 2n minus n minus 1 divided by p। Weston's differential pulley, Weston's differential pulley velocity ratio vr is equal to 2r by r minus small r, जहाँ पे कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ लार्ज पुली एंड स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ स्मॉल पुली जो है हमारा होता है। स्क्रू जैक इट इज़ अ लोड लिफ्टिंग मशीन, स्क्रू जैक जो है ये लोड लिफ्टिंग मशीन होता है। डैट इज यूज्ड टू लिफ्टिंग द लार्ज वेट, है ना। स्क्रू जैक जो है ये लोड लिफ्टिंग मशीन होता है। डैट इज यूज टू लिफ्टिंग द लार्जर वेट को लिफ्ट करने के लिए। इट्स इफिशियंसी इज इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग पिच, यानी जैसे जैसे पिच जो है हमारा इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इफिशियंसी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पिच भी हमारा इंक्रीज करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पिच जो है हमारा इंक्रीज करेगा, आपका पिच जो है हमारा इंक्रीज करेगा तो इफिशियंसी भी जो है हमारा इंक्रीज करेगा। सिंपल स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक के बारे में अगर बात करें efficiency n is equal to tan alpha by tan alpha plus phi, where alpha is equal to helix angle, phi is equal to friction angle, For maximum efficiency of a screw jack, alpha is equal to 45 minus phi, alpha is equal to 45 minus phi। यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये हो जाएगा हमारा W इंटू एन डिवाइडेड बाई W प्लस W, जहाँ पे P जो है हमारा पिच होगा स्क्रू का और W इंटू 2 के पावर n माइनस 1 इंटू R ये जो है हमारा लेंथ ऑफ हैंडल जो है होगा। यहाँ पे क्या होगा? लेंथ ऑफ हैंडल जो है हमारा होगा। डिफरेंशियल जैक स्क्रू,
डिफरेंशियल जैक स्क्रू का अगर हम वेलोसिटी रेशियो बात करें तो 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2, जहाँ पे P1 जो है पिच ऑफ लार्जर स्क्रू और P2 जो है पिच ऑफ स्मॉलर स्क्रू जो है हमारा होता है। बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्स जो है बॉडी पे एक्ट करता है या सिस्टम ऑफ बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में हो उसके ऊपर अगर सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट करता है तो जो सिस्टम को है, मतलब जो इसको भी हम सिस्टम मान कर चलिए कि हम मोबाइल लिए हुए हैं, मोबाइल को हमने एक सिस्टम ले लिया, अब उसको हम वाइब्रेशन मोड में रख दिए तो उसके ऊपर कोई अगर कॉल कर रहा है तो वो क्या जाएगा, आपका फोर्स लगेगा मोबाइल के ऊपर, तो वो सिस्टम के ऊपर हमारा फोर्स लग रहा है, तो उसको हम इमेजिन करेंगे कि उसके अंतर्गत एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है देखने को मिलेगा। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कब तक देखने को मिलेगा, जब तक कि फ़ोन जो है वाइब्रेशन मोड में रहेगा और कॉल उस पर आता रहेगा, तब तक वो उस पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स जो है अप्लाई होता रहेगा। तो विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो अलजेब्रिकल सम रहता है वर्चुअल वर्क डन का बाय ऑल फोर्सेज ऑफ सिस्टम वो जीरो होगा। माने जो भी अलजेब्रिकल सम है वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम वो जीरो के बराबर जो है हमारा होगा। तो आई होप कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स था ये आपका समाप्त होता है। और जो लोग यूट्यूब पे पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे इसी तरीके का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।